अच्छा राणा साहब, अब जरा दूसरी तरफ भी आते हैं, बिकॉज यहाँ ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं, वहाँ एक और इंस्टेबिलिटी आ सकती है अगर पॉलिटिकली पीटीआई उस तरह से एक्टिव हो जाए। आज से उनके वैसे तो एहतजाज स्टार्ट होना था, बट उनका तरीकाकार इस बार जरा मुख्तलिफ है। अलीमा खान साहिबा ने फरमाया है कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान आएंगे और वो लीड करेंगे। जमायमा खान साहिबा ने कहा है कि वो तो सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आएंगे तो गिरफ्तार भी होंगे। राना साहब, ऐसी तैयारी है आप लोगों की कि? नहीं नहीं, बिल्कुल। राणा साहब ने मेरा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो थोड़ा डिफरेंट है। उनको गिरफ्तार क्यों करना है? अगर आते हैं वो आके अमन चैन से रहते हैं। उन्होंने कहा था जी वो ब्रिटिश नेशनल है और आके वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर वो कोई लॉ की वायलेशन करेंगे या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी तो फिर उनके खिलाफ कानून तो हरकत में आएगा, जो भी होगा उन पे जो लागू होता होगा लॉ। लेकिन उन्होंने उस को मद्देनजर रखते हुए बात की थी। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं पाकिस्तान आए, मिलें, जिसको भी मिलना है आके, जिस तरह उन्होंने रहना रहे। लेकिन अगर लेकिन वो एहतजाज तहरीक को लीड करते हैं तो फिर राना तनवीर साहब? ये मेरा ख्याल है लॉ उनको परमिट नहीं करता कि कोई फॉरेन जो बंदा है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये तो एहतजाज पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, तो एहतजाज पीसफुल एहतजाज के तो वैसे ही हम कोई कोई उस पर खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर कोई पुरतशद्दद हो या कोई इस किस्म की जिस तरह पीछे ये करते रहे हैं आज तक, तो यही उनका रिकॉर्ड है कि वो तशद्दद के बगैर और फितना अंगेजी के खिलाफ बगैर या शार अंगेजी के और कोई बात ही नहीं करते। आपने देखा है उनका जो माइंड सेट है बानी पीटीआई का, वो बिल्कुल डिफरेंट है, फाशिस्ट किस्म का उसका ज़हन है। वो तो कभी अमीन अली गंडापुर मसल्ला जदोजहद की बात करता है, कभी किसी तरह की। और जब आप बलूचिस्तान में ऑपरेशन करते हैं या कहीं भी, तो मसल्ला जदोजहद के खिलाफ ही करते हैं ना, जो लोगों का होता है कि जी उन्होंने बंदूक उठाई हुई है और हमारे इदारों के सामने खड़े हैं, सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के राइट। सामने खड़े होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या बात करते हैं कि जी हम आएंगे, वो आए 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 तो सही ना जी। ऐसे ही इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है। वो आते, वो मेरा ख्याल है नॉन स्टार्टर सी बात है। कोई ना किसी ने आना है ना किसी ने जाना तो है, ऐसे। आपको एहतजाज से आज सच कोई फियर नहीं है? गवर्नमेंट समझती है कि एहतजाज इतना होना ही नहीं है कि किसी तरीके से वो उस पॉइंट पे पहुंचे जहां बिल्कुल, आपको मैं एक्शन आपको लेना हो। बताता हूँ कि वो एहतजाज छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये 8वीं बार तो उन्होंने कोई नई तारीख दी है पीटीआई बानी पीटीआई के राना हवाले से। साहब, हो सकता है वो वेट कर रहे हो कोई मुलाकात हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई गुफ्तगू हो जाए, ऐसे कोई इम्कानात? नहीं, हमने तो 10 दफा कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप आए बैठे। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं आना तो स्पीकर नेशनल असेंबली का चैम्बर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की असेंबली में स्पीच थी। 3 दफा तो वो अपने मुख्तलिफ फोरम पे अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बात भी राना उन्होंने साहब, की है। आपसे नहीं करनी उन्होंने गुफ्तगू, वो तो क्लियर कर कैसे चुके कर? ना। नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट ये से तो करनी फिर है ना राना साहब। ना बात करने वाली हो गई। कभी ये भी हुआ है कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है जिसके साथ उन्होंने बात करनी है कि जी हमने उन अदारों के साथ बात करनी है। इस वक्त हुकूमत है जो एक आईनी हुकूमत है जिसके सरबराह प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब। बात करनी है तो उस लेवल में भी बात होगी। सही। अच्छा राना मैं नहीं साहब, समझ जाती कि ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या सिलसिला बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि वो गैर आईनी हर तब वक्त क्या गैर आईनी सोचते हैं, गैर आईनी बातें करते हैं, गैर आईनी मामला चलाते हैं। राइट। अच्छा राना साहब, अभी पिछले दिनों कुछ गुफ्तगू हो रही थी इस हवाले से कि मियाँ साहब कुछ मुलाकातें करेंगे, वो तो रद्द हो गया था कि ये कोई मुलाकात नहीं होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी चौधरी निसार साहब से। वो क्या सिर्फ और सिर्फ अयादत तक का मामला था या कोई और रीचिंग आउट? क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर कुछ अहम गोइयां चल रही हैं कि शायद जो है वो चौधरी निसार साहब को एक अहम टास्क सौंपा जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुझे इल्म नहीं है। मैंने भी भाई ये खबर ही देखी थी और उन दिनों मैं शायद इधर भी नहीं था, मुल्क में बाहर था किसी मीटिंग के सिलसिले में। तो बाजारन तो यही है कि वो चौधरी साहब की मजाज पुरसी या एक कर्टसी कॉल थी। लेकिन डेफिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक सियासी आदमी के पास जाते हैं जो बहुत सियासत में एक मकाम रखता हो,
तो उससे सियासी बातचीत होती है, डेफिनेटली कोई बात हुई होगी, लेकिन जिसका मुझे इल्म नहीं। लेकिन को उसके बाद डिस्कस नहीं हुई पार्टी में? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई हो, आप तो बड़े करीबी भी हैं। नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं हुई ना। मैंने पूछा है कि आप गए थे या क्या बात हुई है, और ना मेरे जहन में ये था। जब मेरी मुलाकात तो होती रही है 2 3 4 दफा दिनों में। राइट। अच्छा ये बताइएगा राना तनवीर साहब, क्लाइमेट चेंज अब एक बहुत रियल इशू है, अब इसको डिनाई नहीं कर सकते और ना ही इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। किसी टाइम पर बिल्कुल ड्राई स्पेल चल रहा होता है और किसी टाइम पर सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। फूड सिक्योरिटी तो हमारी इम्पैक्ट हो गई ना राना साहब, हमारी फसलें इम्पैक्ट हो रही हैं इस सीजनल चेंज से। तो आपकी मिनिस्ट्री इस हवाले से कोई लाहेअमल तरतीब दे रही है कि अगले साल ये ना हो, गंदम की कटाई से पहले बारिश शुरू हो जाती? देखिए, हम बिल्कुल इस पे जो क्लाइमेट चेंज है वो पाकिस्तान सबसे ज्यादा उससे अफेक्ट हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे है। और अभी और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया उसका, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आया। इस साल देखेंगे तो आपको सारे जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं उसमें डिक्लाइन नजर आएगी, उनकी प्रोडक्शन में। उसकी जो बेसिक वजह है वो क्लाइमेट चेंज है। अब जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर बड़े इस पे फोकस्ड हैं, और हम उस पे उसको उस जो क्लाइमेट चेंज है उसके मुताबिक इस जो टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजी है या उसका पैटर्न है, जो हमारे फसल लगाने का, उसको उसके मुताबिक अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को। अगर पिछले साल पता है हमें कि उसकी अर्ली सोइंग से जो राइस था उसकी जो जब उसकी यील्ड जो कम हो गई थी, तो गन्ने की जो पैदावार है उसकी भी कमी आई। हीट की वजह से उसकी रिकवरी कम हो गई, उसकी जी। यील्ड कम हो गई जो एक्सपेक्टेड थी या प्रोजेक्शन थी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसका पैटर्न चेंज किया जा रहा है।